एक गरीब का प्यार। एक गांव में एक बहुत ही मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था जिसका नाम किशन था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, लेकिन दुख की बात यह है थी कि उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। इतना गरीब कि बड़ी मुश्किलों से उनका गुजारा हो पाता था। लेकिन किसान पढ़ने में बहुत तेज और समझदार था और वो गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ता था। एक दिन की बात है, किसान को एक लड़की को देखते ही उससे प्यार हो गया था। यानी उसे पहली नज़र में वो प्यार कर बैठा था। उसकी दिल की गहराइयों में वो लड़की पूरी तरह से उतर चुकी थी और उस लड़की का नाम दिव्या था। दिव्या एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। अब किसान दिव्या को छुप छुप कर देखने लगा, लेकिन एक दिन दिव्या ने ऐसा करते उसे देख लिया, मगर दिव्या ने उसे कुछ भी ना कहा क्योंकि किसान था ही इतना मासूम। अब किसान धीरे धीरे दिव्या के प्यार में इतना खो गया कि उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही उसे खाने पीने का होश था। वो 24 घंटे ही उसी के ही प्यार में खोया रहता था। खैर, दिन तो जैसे तैसे उसका काट ही जाता था, मगर रात भर वो बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो और उसकी एक झलक देखे। अगर एक दिन भी वो लड़की उसे नज़र नहीं आती तो वो अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ता ही गया और उसने दिव्या से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार उसके नाम प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वो उसे दे नहीं पाया क्योंकि उस लड़की के नज़दीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वो घबरा कर अपना इरादा बदल देता था। शायद उसके मन में एक डर था कि कहीं वो इनकार ना कर दे या उससे नाराज ना हो जाए। वो किसी भी कीमत पर दिव्या को खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गई, मगर वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। और वैसे भी वो लड़का गरीब और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार एकदम सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था। एक दिन दिव्या ने उसी रास्ते में ही रोक कर पूछा कि तुम्हारा नाम किसान है? उसने कहा, हाँ। अच्छा, तुम मुझे हमेशा ही दूर से क्यों देखते रहते हैं? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? इस बात से किशन डर गया और बोलने में हड़बड़ाने लगा। तभी दिव्या बोली कि तुम बहुत मासूम और अच्छे भी हो। उस दिन शायद बात बन ही जाती, मगर किसान उससे बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो दिव्या ने कहा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? ये कहकर दिव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया तो जल्दी से किसान ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दिव्या के चेहरे से लग रहा था कि वो किसान से पूरी तरह इम्प्रेस हो चुकी थी। अब वो दोनों ही एक दोस्त की तरह मिलने लगे और दिव्या को भी शायद उससे प्यार हो चुका था और वो भी किसान के कुछ बोलने का इंतज़ार कर रही थी। किसान को भी ये पता लग चुका था कि दिव्या अब पूरी तरह से उसकी दीवानी हो चुकी थी। बस उसे प्रपोज करने के ही देर थी। मतलब उन दोनों को ही एक दूसरे से बेहद प्यार हो चुका था। तभी एक दिन किसान के पिताजी बहुत बीमार हो गया और वो वैसे भी अब काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे।
इसलिए उनसे काम की कोई भी उम्मीद नहीं थी। किसान के पिताजी की ही वजह से घर का सारा खर्च चलता था। लेकिन अब क्या होगा? किसान की 2 जवान बहन भी थी जिनकी अब शादी भी करनी थी। तभी किसान के पिताजी उसे कहते हैं कि बेटा, अब शायद तुझे पढ़ाई छोड़नी होगी और शहर जाकर नौकरी करनी होगी। शहर में मेरा एक दोस्त व्यापारी है, राम प्रसाद। वो तुझे अपने पास काम पर जरूर रख लेगा। तू बस उसे मेरा नाम बता देना। मेरा नाम सुनते ही वो तुझे काम पर रख लेगा और तनख्वाह भी अच्छी दे देगा। परिवार को दुखी देकर किसान को शहर जाना ही पड़ा। किसान अपनी गरीब परिवार के लिए शहर कमाने तो चला गया, लेकिन अब उसका हाल जल बिना मछली के हो गई। वो 21 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। वैसे ही करीब 1.5 साल बीत गई। तभी एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वो काम छोड़कर शहर से अपने गांव भाग आया। गांव आकर वो देखता है कि 10 दिनों के बाद दिव्या की तो शादी होने वाली थी और वो उसे उस शादी से बहुत दुखी भी लग रही थी। तभी किसान की माँ ने बताया कि तेरी एक दोस्त दिव्या कई बार अपने घर आई थी और वो बस तेरी ही बारे में पूछती थी। अब तो किसान को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी तो सारी दुनिया, सारी खुशियाँ ही उजड़ चुकी हो। लेकिन वो क्या करता? एक तरफ प्यार था और दूसरी तरफ गरीब परिवार था और उसके कंधे पर पूरी जिम्मेदारी भी थी। और वो दिव्या से भी बिना मिले ही शहर वापस चला गया। जाते जाते भी उसकी जान निकल रही थी कि काश दिव्या उसे मिल जाती। वो ये सोचकर बहुत रो रहा था कि वो इतना गरीब क्यों है, क्योंकि इस गरीबी के कारण वो आज कुछ भी ना कर सका। लेकिन किसान आज भी दिव्या के बारे में सोच सोच कर चुप चुप के खूब रोता है और खूब तड़पता भी है। उसके मन में आज भी सिर्फ दिव्या के लिए ही फीलिंग और प्यार है। आज भी वो बताना चाहता है कि दिव्या, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। और वो सिर्फ एक बार दिव्या से ये पूछना चाहता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। लेकिन किसान ने तो प्यार और परिवार के फर्ज में परिवार को चुन लिया। तो दोस्तों, किसान ने परिवार के फर्ज को चुनकर सही किया, और क्या उसे इतने गरीब परिवार को मजबूरी में छोड़कर अपने प्यार को अपनाना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय बताइए। धन्यवाद।